नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम अध्याय 7वां ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 6 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। वे 6 अध्याय आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट इंडिया ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट रूप से अध्ययन क्रमवाइज करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को पेज को अभी फॉलो करें। दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। अध्याय 7वां ऊर्जा संसाधन। परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका एक बार परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज आदि। ये परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। अब है गैर परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत अंतर्गत आप देखेंगे ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग किया जाता है, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। भारत में जल ऊर्जा उत्पादन में पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं। वर्ष 1948 में ऊर्जा संसाधन में संपूर्ण भारत में 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता था, जो वर्तमान में 43,195.13 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे परंपरागत और मेगावाट, गैर परंपरागत मेगावाट, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तापीय ऊर्जा में आप देखेंगे कोयला, गैस के अंतर्गत और डीजल के अंतर्गत। दोस्तों, ये आप नोट कर लें कि कुल उत्पादन कितना होता है, परंपरागत में कितना मेगावाट है, गैर परंपरागत में कितना है। कोयले के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे बिटुमिन्स और लिग्नाइट के अंतर्गत ये देखिए, और गैस और डीजल का ये भी आप नोट कर ले दोस्तों। परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, जिसमें पहला है कोयला। भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। यही कारण है कि विकास क्रम के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 रूपों में विभक्त किया गया: पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। पिट कोयला, इस कोयले में कार्बन का अंश 40% से कम पाया जाता है, जिसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसमें दहन करने पर इसमें अत्यधिक धुआं और राख निकलती है। लिग्नाइट कोयला, जिसको भूरा कोयला कहते हैं, कार्बन की मात्रा 40 से 45% तक होती है, और लिग्नाइट कोयले के भंडारण उत्पादन तमिलनाडु के इसका प्रथम स्थान है। भारत में तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का पलाना क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिटुमिन्स कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% पाई जाती है, और यह जो होता है नोट गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है। एंथ्रासाइट कोयला, यह कोयला निर्माण के विकास क्रम की सर्वोत्तम किस्म की श्रेणी का माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक पाई जाती है। भारत में इस प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीरी रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयले का विकास किस तरह हुआ दोस्तों? तो भारत के कोयले का विकास 2 कालों में हुआ। भारत के जो कोयले का विकास है 2 कालों में हुआ: गोंडवाना का युगीन शेल क्रम और टर्शियर युगीन शेल क्रम। पहले है गोंडवाना युगीन का शेल क्रम। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना शेल क्रम है। भारत में अधिकांश कोयला लगभग 95 से 99% से अधिक है गोंडवाना क्रम की शेलों से प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन का कोयला सबसे प्राचीन कोयला है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है। इसे धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, वर्धा घाटी है। टर्शियर युगीन शेल क्रम। यह दूसरे प्रकार का
क्रम है, यह लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है और यह भारत से लगभग 1% से 5% तक मध्य फैला हुआ है। टर्शियरी कोयले के प्रमुख क्षेत्र मेघालय, लांगरीन, माओलांग, अरुणाचल प्रदेश, असम, नजीरा, माकुम, राजस्थान, बरसिंगसर, पलाना, बितनोक, कपुरडी, जलीपा, गिरियल, मातासू, कासनाव। भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र दामोदर नदी घाटी, यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन का क्षेत्र है। झारखंड में चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि प्रमुख स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। दूसरा है दामोदर नदी घाटी के बाद दूसरा महानदी घाटी। इसका मुख्यतः विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र कोरबा, झिलमिली, चिरमुरी, विश्रामपुर, उड़ीसा राज्य में तलचर, रामपुरा, हिंगिर, संबलपुर, सुंदरगढ़ को शामिल किया गया है। तीसरा है वर्धा नदी घाटी। वर्धा नदी घाटी यह मुख्यतः वर्धा नदी घाटी कोयला, वर्धा नदी घाटी यह मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ प्रमुख रूप से चंद्रपुर, कपटी, वलारपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। चौथा है सोन नदी घाटी, मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ प्रमुख रूप से सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुरा क्षेत्र शामिल है। पांचवा है गोदावरी नदी घाटी। इस कोयला उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश विस्तार तेलंगाना में हुआ। यहाँ प्रमुख रूप से सिंगरौली, वारंगल, खम्मम, करीमनगर आदि है। भारत में राज्यों में कोयला सर्वाधिक संचित भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। भारत के राज्यों में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के अंतर्गत है। यहाँ पे आप देखेंगे खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार संभवतः अवसादी और परतदार चट्टानों से है। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रधानता होती है। इन चट्टानों का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं असम के माकुम क्षेत्र में 1866 में खोदा गया, जबकि दूसरी बार 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड वो ONGC 14 अगस्त 1956 की ये कंपनी काम करती है। और भारत में पेट्रोलियम के भंडार में असम, गुजरात, राजस्थान का है, जबकि उत्पादन में राजस्थान, गुजरात व असम का स्थान है। भारत में तेल परिशोधनशाला, वर्तमान भारत में कुल 26 तेल परिशोधनशाला है। भारत की पहली तेल शोध इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व 1901 में स्थापित। स्वतंत्रता भारत की प्रथम तेल शोध 1954 महाराष्ट्र के मुंबई में ट्राम्बे में क्षेत्र में स्थापित। सबसे नवीन तेल शोधनशाला 2017 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचपदरा में स्थापित की गई। ये देखिए दोस्तों, मैप के द्वारा आप देखेंगे कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भटिंडा, पानीपत, करनाल, मेरठ, बरौली, पंचपदरा, कोयली, जामनगर, रत्नगिरी, ट्राम्बे, बीना, बरौली, नुमालीगढ़, नुनामती, डिगबोई, बेगाई, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, तातीपक्कम, चेन्नई, नागपट्टनम, न्यू मंगलोर, कोच्चि और नागपट्टनम ये भारत के प्रमुख तेल शोधन की शाला है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारणी बनी हुई है दोस्तों। तो क्रम संख्या से लगाकर आप देखेंगे क्रम संख्या 1 में परिशोधनशाला, कंपनी का नाम और किस राज्य में वह शाला है। तो यहाँ पे देखिए नुमालीगढ़ ये आपके असम में, दूसरा पानीपत ये IOCL और नुमालीगढ़ थी NRL कंपनी, ये हरियाणा में पानीपत, डिगबोई IOCL असम, डिगबोई असम, बोगोई असम, नागपट्टनम तमिलनाडु, बरौनी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा। दोस्तों इनको आप नोट कर लें। अब है मथुरा, मथुरा यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये तेल परिशोधनशाला, कोयली ये गुजरात में। अब है जामनगर, जामनगर की अंदर ये गुजरात में है और कंपनी है रिलायंस जो निजी है इनकी। मंगलोर MRPL कंपनी कर्नाटक, कोच्चि BPCL केरल, मुंबई BPCL महाराष्ट्र, बीना BPCL मध्य प्रदेश, भटिंडा HPCL पंजाब, मंगलोर MRPL कर्नाटक, विशाखापट्टनम HPCL आंध्र प्रदेश, चेन्नई CPCL तमिलनाडु और तातीपाका ONGC आंध्र प्रदेश। अब है नोट, यह तेल परिशोधनशाला निजी क्षेत्र जामनगर अर्थात गुजरात रिलायंस, वादीनगर गुजरात
और नोट संयुक्त उपक्रम की है बठिंडा पंजाब और बीना मध्य प्रदेश। भारत में खनिज तेल के क्षेत्र असम, माकुम, डिगबोई, सुरमा घाटी, शिवसागर, रुद्रसागर, मोरिन, हुंगरीजन। अरुणाचल प्रदेश निगरू क्षेत्र, नागालैंड, बोरहोल्ला क्षेत्र, गुजरात अंकलेश्वर, नवागांव, साणोद, कलोल, कोयली। अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र अलियाबेट, खड़ियाबेट, पिटरोन, मुंबई, हाईदीप बेसिन। राजस्थान के अंतर्गत आप देखेंगे बाड़मेर, मंगलम, एशवा, भाग्यम, शक्ति, जैसलमेर, बीकानेर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र। परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिजों में यूरेनियम, थोरियम मुख्य परमाणु खनिज है, जिसके अतिरिक्त बेरिलियम, जिर्कोनियम, एंटीनियम, ग्रेफाइट आदि के द्वारा ऊर्जा के परमाणु ऊर्जा कहते हैं। भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। भारत में नाभिक ऊर्जा केंद्र, जिसमें कुंडलकुलम तमिलनाडु का, ये नाभिक ऊर्जा केंद्र, इनको नोट करें कि कौन से अंदर कहाँ कहाँ पर ये हैं। रावत भाटा राजस्थान कनाडा की सहायता से, नरोरा उत्तर प्रदेश में, केंगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र जो अमेरिका की सहायता से। रावत भाटा है कनाडा की सहायता से जो राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में जो अमेरिका की सहायता से नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र। यह भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। कौन सा? तारापुर, जैतापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु। कल्पक्कम है आपके तमिलनाडु। ये देखिए दोस्तों, मैप के अंतर्गत आप देखेंगे रावत भाटा जो चंबल नदी के किनारे, नेरेरा गंगा नदी, काकरापार ताप्ती नदी, जेतपुर, तारापुर, केंगा, कल्पक्कम और कुंडनकुलम। अब है भारत में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र। यूरेनियम क्षेत्र है झारखंड का सिंहभूम जिला जो जादूगोड़ा, मेघालय दोमिया सियाताल, आंध्र प्रदेश नेल्लोर लांबापुरा, कर्नाटक गोंगी, राजस्थान उमरा रोहिला, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला, उत्तराखंड देहरादून चमोली। अब है भारत में प्रमुख थोरियम क्षेत्र। यहाँ पे आप देखेंगे केरल तो कोल्लम व पलक्कड़, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। भारत में प्रमुख जिर्कोनियम क्षेत्र तमिलनाडु व केरल। भारत के प्रमुख एंटीमनी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत के प्रमुख ग्रेफाइट क्षेत्र कालाहांडी ओडिशा, भागलपुर बिहार, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। गैर परंपरागत अंतर्गत में आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा जो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में दो तकनीकी माध्यमों से सौर ऊर्जा का उपयोग लाया जाता है, जिसमें सौर तापीय तकनीकी और सौर फोटोवोल्टिक तकनीक। सौर तापीय तकनीक पहला, इस तकनीक की सहायता से सौर ऊर्जा के संग्राहकों को रिसीवरों की सहायता से ताप ऊर्जा में बदला जाता है, जिसका उपयोग पानी गर्म करने, भोजन पकाने, पानी को लवण मुक्त करने के लिए किया जाता है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक, इस तकनीक की सहायता से सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, जिसका उपयोग पानी को पंप करने में, मकानों के व्यावसायिकों को उद्देश्यों के लिए प्रकाश व अन्य रूपों में करते हैं। भारत के गुजरात में चरंका सौर पार्क भारत का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। वर्तमान में बड़ला राजस्थान में भारत में सौर ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जो रामपुरा गांव में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट उत्तर प्रदेश के झांसी के रामपुरा गांव में स्थापित किया गया। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापना की गई। राजस्थान के जोधपुर जिले में सौर ताप ऊर्जा केंद्र स्थापना की गई। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2022 तक सौर ऊर्जा 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा के उत्पादन राज्य राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। सौर ऊर्जा के सोलर पार्क बड़ला, पावागढ़, कुर्नूल, रेवा, कुमथी। अब है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य पृथ्वी के अंदर संग्रह तापीय ऊर्जा, तकनीकी ऊर्जा, भूतापीय जल संग्रहण की अभिक्रिया गर्मवाश उत्पन्न करके आजकल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी लद्दाख, पुंगा घाटी प्रथम, हिमाचल प्रदेश, मणिकर्णम, उत्तराखंड, तपोवन, झारखंड, सूरजखंड, छत्तीसगढ़, तातापानी, उड़ीसा, तप्तपानी, लद्दाख, चुमथंग, तेलंगाना, खम्मम, हरियाणा, सोहना, गुजरात, केम्बे, बिहार, राजगीर। अब है पवन ऊर्जा में देखिए पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा की स्थापना चेन्नई और अप्रैल 2022 तक 22.8 गीगा वाट तटीय पवन स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा संसाधन मूल्यांकन से पता चलता है कि देश में जमीनी स्तर से 120 मीटर की ऊंचाई पर लगभग
695.5 गीगावाट 150 मीटर की ऊंचाई पे 1164 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है। यहाँ पे आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, जिसमें जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा गीगावाट, जिसमें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा की क्षमता गीगावाट में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक है। भारत में राज्यवार सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का स्थान है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटा की सहायता से तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि भारत में तट रेखाओं की लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावना अपेक्षाकृत कम। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की व हुगली के ज्वार नदीमुखी क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। जल विद्युत ऊर्जा नदियों पे बांध बना के बहते हुए पानी को रोक के फिर से ऊंचाई में टरबाइन पर गिरकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 1897 में की गई, जिसके पश्चात 1902 में शिव समुद्र में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई। कोयना प्रोजेक्ट की स्थापना, कोयना नदी कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी परियोजना टिहरी बांध है आपके उत्तराखंड के अंदर, जिसको यह है भागीरथी नदी पे अंतर्गत। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना जल विद्युत के अंतर्गत टिहरी, उत्तराखंड। अब है नाथपा झाकड़ी है सतलुज, हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी भूमि परियोजना सरदार सरोवर, नर्मदा, गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध तरंग ऊर्जा, समुद्री तरंगों से प्राप्त ऊर्जा तरंगी ऊर्जा कहलाती है। भारत के तरंगीय ऊर्जा के संयंत्र मूस प्लांट अंडमान निकोबार, विजिगम केरल, थनगेश्वरी केरल। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC, समुद्र में लंबवत रूप से तापमान का विवरण अलग अलग होता है। समूह में दो जल राशियों के मध्य तापमान का अंतर 200 सेंटीग्रेड से अधिक है, तब पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है। यह तकनीकी OTECG कहलाती है। भारत में OTEC तकनीक का प्रयोग संयंत्र तूतीकोरन तमिलनाडु में है। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमने 7 अध्याय भारत के भूगोल से संबंधित कंप्लीट कर लिए हैं। इंडिया ज्योग्राफी के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी के 6 अध्याय और ये 7वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है। कुल इस भारत के भूगोल के अंतर्गत इस संकल्प की इस बुक के अंतर्गत 14 अध्याय हैं। बैक टू बैक कवर कर लेंगे। आप जो वीडियो नहीं देखें भारत के भूगोल के अंतर्गत, आप इंडिया ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाके चेक करके कंप्लीट रूप से अपना विधिवत अध्ययन करें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य देखें, और जहां आपको लग रहा है वहां आप रजिस्टर में उन पॉइंटों को नोट करें। और आप हमारा वीडियो किस शहर की शहर से देख रहे हैं वह ज़रूर कमेंट करें, अपना नाम, शहर का नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी मित्र ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। भारत का भूगोल जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के IAS से लगाकर RO, ARO और स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो आप उस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।